हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री ऑफ प्लेस की एक और ऐतिहासिक वीडियो में। जो आज आप हमारे पीछे इमारत देख पा रहे हैं, इस किले को लोगों द्वारा कई नाम दिए गए हैं, जैसे भूतिया किला, बलात्कारी किला, अत्याचारी किला। और इस किले के दो रूप हैं। दो राजा थे और पिता पुत्र का उन दोनों में संबंध था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थे। एक बहुत ही प्रजापालक और एक बहुत ही अत्याचारी बलात्कारी, जिससे इस किले की विनाश की ओर चला गया। तो आइए इन सब के रहस्य के बारे में आज हम जानेंगे और आज इन सब रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों बलात्कारी किला है, क्यों यहाँ उन 7 कन्याओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, क्यों आज भी उन 7 कन्याओं की आत्माएं इस किले में आज भी मौजूद हैं। तो आइए किले के अंदर चलते हैं और इस किले के बारे में उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था इस किले में। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप ये गेट देख पा रहे होंगे और इन गेटों में आप ये नुकीले कीला टाइप के ये देख पा रहे होंगे। ये कीला टाइप हाथियों को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता था। और ये आप ये गेट जो देख पा रहे होंगे, ये तकरीबन 300 से 400 साल पुराना तभी का गेट है, जब राजा रामसाय ने इस किले की नींव डाली थी। तो आइए अंदर चलते हैं और उसके बाद आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ पे उस काला दिन आया जिस दिन उन कन्याओं का बलात्कार हुआ। ये प्रथम गेट है। इसके बाद हम एक गेट और पार करेंगे और क्यों इस किले को बलात्कारी नाम दिया गया, क्यों इस किले को अत्याचारी किला कहा गया, क्यों इस किले को श्रापित किला कहा गया। तो ये यहाँ का बोर्ड है जो राजा रामसाय ने इस किले की 1618 में चंदेरी के दूसरे नरेश राजा भरत साय के इस किले के निर्माण करवाया था। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और इस किले के बारे में जानेंगे। आपको भी पूरा जो यहाँ का रहस्य है, उस रहस्य से आज पर्दा कौन से वो राजा थे जिन्होंने एक कुकर्म किया था, और उन्हीं के पुत्र राजा मर्दन सिंह, जिनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिखा जाता है। तो उन्हें भी जानेंगे और उन राजा और मोहे प्रहलाद को भी जानेंगे जिन्होंने यहाँ पे वो कुकर्म किया था। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, इनके बाद हम लोग किले में एंटर करेंगे। किले में एंटर करेंगे तो आइए आपको पहले थोड़ा किले का व्यू दिखाएंगे। और आप किले में एंटर करते हुए ये परकोटा, ये बुर्ज देख पा रहे होंगे। और ये परकोटा है जिसमें सैनिक किले की रक्षा किया करते थे। और ये आप जो छतरियाँ देख पा रहे होंगे, ये तालाब में जाने का रास्ता है जो अंदर है। यहाँ पे सावधान के लिए रोक दिया गया है, लेकिन वहाँ तक जाएंगे सीधा तालाब की तरफ रास्ता जाता है। ये आप बुर्ज में ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सैनिक खड़े हो गए किले की रक्षा किया करते थे। और यहाँ से सीधा रास्ता तालाब की ओर जाता है, जहाँ जब इस किले में राज परिवार रहा करता था तो तालाब से पानी का उपयोग करने के लिए सीधा किले से एंट्री गेट तालाब के लिए था। इसके बाद रास्ता बंद है, आप आगे तक आइए। यहाँ से आप देख पाएंगे कि सीधा रास्ता, बरसात के कारण ये दीवार गिर गई है, यहाँ से सीधा रास्ता तालाब के पास था। और ये कुआं देख पा रहे होंगे आप, ये कुएं का पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता था। तो आइए इसके आगे दिखाएंगे आपको और फिर आपको इस किले के बारे में जानकारी देंगे, जो बड़ी ही रोचक और रहस्यमय कहानी है इस किले के बारे में। जो कहा जाता है कि इस किले में आज भी उन 7 कन्याओं की आत्माएं गूंजती हैं अपने न्याय के लिए, जिनके साथ वो कुकर्म हुआ था। तो आइए किले में चलते हैं। यहाँ से आप
पूरे तालाब का व्यू ले सकते हैं, जहाँ पे कमल पुष्प आज भी उगते हैं। उस टाइम पे कुछ झरोके बने हुए हैं, जहाँ से जो राज परिवार की स्त्रियाँ हुआ करती थी वो यहाँ से तालाब निहारा करती थी। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से तालाब का बड़ा सुंदर ही नज़ारा मिलता है। और इससे आगे आइए चलते हैं। यहाँ पे राज परिवार निवास किया करता था, और वहीं पे आपको उस कहानी के बारे में बताएंगे। और ये आप ये किले के चारों तरफ परकोटा देख पा रहे होंगे, और इस परकोटे में सैनिकों के लिए हथियार, बंदूकें वगैरह से निशाना लगाने के लिए वो आप छिद्र देख पा रहे होंगे। और ये जो छिद्र होते थे ये इसलिए यूज किए जाते थे कि जो भी आक्रमण करने कोई शत्रु आता था तो यहाँ से गर्म ऑयल और गर्म पानी करके डाल दिया जाता था, कि जैसे कोई शत्रु अगर दीवार के किनारे है तो वो वहाँ से हट जाए, या तो मर जाता था या घायल होकर वहाँ से दूर हो जाता था। और सामने आप जो ये छतरी टाइप नुमा ये देख पा रहे होंगे, ये बुंदेला और राजपूत कालीन रियासत के प्रारूप हैं। ये राजपूत कालीन रियासतों के ये छतरियाँ अधिकतम राजपूत, जहाँ पर राजपूत रियासत रही वहीं पे देखी जाती हैं। तो आप इन छतरियों को देखिए और ऊपर चल के दिखाएंगे। लेके अंदर इंटर कर रहे हैं, उस राजमहल के अंदर इंटर कर रहे हैं। ये आप दोनों तरफ जगह देख पा रहे होंगे। और ये तीसरा गेट है, हम यहाँ सामने से देखेंगे इस गेट को। आगे बोर्ड में लिखा गया था कि इसके लिए के 4 मेन द्वार हैं। ये हमें तीसरा गेट मिला है। इसकी आप बनावट देख पा रहे होंगे, कितनी सुंदर बनावट है। और अंदर की तरफ आइए। ये आप जो पत्थर के वो जिसमें छिद्र है वो देख पा रहे होंगे, उस ज़माने में इसमें गेट लगा करते थे, जिससे गेट एक जगह स्थापित रहते थे। तो आइए चलते हैं। ये जो द्वार है, क्योंकि किला बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इस किले के बाद एक द्वार उस तरफ के लिए खुलता है, एक द्वार इस तरफ के लिए खुलता है। तो आइए चलते हैं और अंदर। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ पे सैनिक रहा करते थे, और नीचे की मंजिल पे, ऊपर की मंजिल पे राजघराना परिवार रहा करता था। आइए तो अब हम शुरू करते हैं इस किले के उस काले दिन के बारे में। कैसे इस किले का विनाश हुआ, क्यों ये किला खंडर हुआ, क्यों इस किले के राजा को वो श्राप मिला। तो आइए उस कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर आगे किले की ओर बढ़ते हैं। तो बात आज से तकरीबन शुरू होती है 1808 में। रामसा परंपरा के प्रजापाल के छोटे भाई मोहि प्रहलाद जब चंदेरी के सिंहासन पर आरूढ़ हुए सन 1808 में, उसके बाद ये तालेवट नगर चंदेरी राज्य का नगर था। तो यहाँ पर राजा आया करते थे, और राजा मोहि प्रहलाद विलासी और भोग विलास करने वाले राजा थे, जिन्हें कोई प्रजा की चिंता नहीं थी। एक बार राजा मोहि प्रहलाद इस किले में रुकने आए। अब बात आती है उस काले दिन की जिस दिन उन्हें श्राप मिला था। दिन था अक्षय तृतीया का, जिसे बुंदेलखंड में अक्ति बोला जाता है। राजा मोहि प्रहलाद अपने राजमहल में थे, इसी किले में थे।
और हमारे इस बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया के दिन विवाहित कन्याएं और अविवाहित कन्याएं कुछ वनस्पति और कुछ अनाजों को लेकर एक मिश्रण तैयार करती हैं जिन्हें सौन बोला जाता है। उस दिन नगर की बहुत सी कन्याएं अच्छे संपन्न परिवार से और गरीब परिवार से, सभी नगर की सभी कन्याएं किले के अंदर राजा को सौन देने के लिए आईं, जो शुभ माना जाता है। किले के अंदर आने के बाद राजा को सभी ने सौन दिया तो राजा की नीयत उन 7 लड़कियों पर खराब हो गई जो उन लड़कियों में अत्यधिक सुंदर थीं। राजा ने उन लड़कियों को रोक लिया, बाकी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। जब इन 7 लड़कियां अपने घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों को चिंता हुई। उनके परिजन सीधा भागते भागते किले के द्वार पे आए और उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो उनके परिजनों से कहा गया कि आपकी जो पुत्रियां हैं वो आज राजा की राजशाही मेहमान हैं, उनकी राजशाही मेहमान तरीके से स्वागत हो रहा है। तो भाई परिजन खुश हुए कि अरे हमारी कन्याओं का तो राजशाही स्वागत हो रहा है, और वो सीधे अपने घर को चले गए। राजा भोगविलासी, अत्याचारी और बलात्कारी था, तो राजा ने उन कन्याओं के साथ कुकर्म किया और उसके बाद उसके जो सहयोगी थे, जो उसके विशिष्ट सहयोगी थी, उन लोगों ने भी उन कन्याओं के साथ बलात्कार कुकर्म किया। पूरी रात उन कन्याओं को नोचा गया। जब सुबह हुई तो उन कन्याओं को किले से बाहर निकाल दिया गया। तो वो कन्याएं अपनी लाज और लज्जा को देखते हुए इस किले के मेन द्वार पर सर पटक के अपनी आत्महत्या कर ली। जब ये खबर पूरे नगर में फैली तो पूरे नगर की जनता राजा का विद्रोह करने लगी और सभी ने एकजुट होकर राजा को श्राप दिया कि राजा तेरा विनाश हो, तेरे राज्य का विनाश हो। और इसी श्राप को सत्य करने के लिए पूरे नगर तालबेट की जनता राजा सिंधिया, जियाजीराव सिंधिया के पास ग्वालियर जा पहुंची और जियाजीराव सिंधिया को मोह प्रहलाद के इस कुकर्म के बारे में पूरा वृत्तांत बता दिया। जियाजीराव सिंधिया ने ना कुछ सोचते सीधा सुनते ही अपनी सेना तैयार करके तालबेट के लिए आक्रमण करने के लिए भेज दी। इसी कालांतर में लगभग 3 से 4 महीना बीत गया था और इस सावन माह से जेठ माह के करीब वो टाइम आ गया था। इन्हीं सब षड्यंत्रों और जियाजीराव सिंधिया तक ये बात पहुंचने के लिए इतना टाइम हो गया था। जब सेना इस तालबेट आई तो राजा इस जेठ के महीने में अपने इस तालबेट नगर को छोड़ के चंदेरी के किले में पहुंच गया था। तो जियाजीराव सिंधिया ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाके चंदेरी पर आक्रमण करे। जब ग्वालियर की सेना, मराठा सेना और साथ में अंग्रेजी सेना ग्वालियर सेना चंदेरी किले पे आक्रमण करने के लिए गई तो जो राजा मोह प्रहलाद थे उन्होंने अपने सरदार जो सेनापति वगैरह थे उन्हें खबर भिजवाई, लेकिन इन सब कुकर्म और इन्हीं कृत्यों की वजह से इनके जो भी सहयोगी थे सभी इनसे नफरत करते थे, कोई इनका सहयोग नहीं करना चाहता था, तो किसी ने इनका सहयोग नहीं किया। तब राजा मोह प्रहलाद अपनी रानी, उपरानी और दासियाँ तकरीबन 120 स्त्रियों के बीच में जाके एक महल में छिप गए। तो कुछ इनके जो सिपाही थे राजा को बुलाने गए तो राजा तो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन इनकी रानियों ने इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। इसी के चलते ग्वालियर की सेना, जियाजीराव सिंधिया की सेना ने ग्वालियर की चंदेरी के किले पे अपना कब्जा कर लिया। अब एंट्री होती है राजा मर्दन सिंह की, जिनको आज बड़ी आदर और सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है। राजा मर्दन सिंह मोह प्रहलाद के ही पुत्र थे। उस टाइम पे ये बानपुर रियासत संभाले हुए थे और जब उन्हें ये अपने पिता के इस कुकर्मों के बारे में पता चला तो भागे भागे तालबेट आए और उन्होंने यहाँ की जनता को संभाला, उनसे क्षमा याचना की और उन 7 लड़कियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस किले के मुख्य द्वार पर उन 7 लड़कियों का चित्र
अंकित करवाया, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। और फिर राजा मर्दन सिंह इसी किले में रहे, लोगों को समझाया। अपने पिता को उन्होंने बानपुर भेज दिया, वहीं पे उनके पिता रहे। वहीं के चलते चलते बीमारियों के चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा मर्दन सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की और उन्होंने चंदेरी पर आक्रमण किया। अपने जो उनके विशिष्ट सहयोगी थे उनसे तालमेल की जनता भी बड़ा प्रेम करती थी, तो उनके साथ होके उन्होंने चंदेरी पर आक्रमण किया, जिसके चलते उन्होंने चंदेरी पर दोबारा अपना राज्य स्थापित किया। और इसके बाद राजा मर्दन सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1897 की क्रांति में बड़ा बढ़ चढ़ के अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये है इस किले की दोनों तरफ की कहानी कि कैसे इस किले को भूतिया, अत्याचारी, बलात्कारी कहा जाता है, और कैसे एक तरफ इस किले के राजा को बड़ा आत्मसम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आप जो ये झरोके देख पा रहे होंगे, ये राजपूता रियासत की निशानी है। हर किले में जिस पर राजपूत राजाओं ने राज किया, उस किले में आप ये छतरियाँ नुमा ये नक्काशी आप देखते होंगे। तो आइए अब हम आपको वो द्वार दिखाएंगे जहाँ पे उन लड़कियों की, उन कन्याओं की, उन 7 कन्याओं की आकृति अंकित है। और एक बात और, उस अक्षय तृतीया के बाद जिस दिन ये काला दिन था, राजा मोह प्रहलाद ने कुकर्म किया था, उसके बाद इस नगर में अक्षय तृतीया का त्यौहार नहीं मनाया जाता। और अक्षय तृतीया के दिन यहाँ की महिलाएं उन 7 कन्याओं की पूजा करती हैं इस नगर की सुरक्षा के लिए, जिससे नगर सुरक्षित रहे। और सुना जाता है उन कन्याओं की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आज भी यहाँ आती है। आप ये छत देख पा रहे होंगे, टूट गई है। और आप लोगों को बताएं तो हम जब इस किले में आए हैं तो हमें भी थोड़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, जो हम महसूस कर पा रहे होंगे। आप भी जब आएँ तो आप भी ये महसूस कर पाएंगे, इस किले में नेगेटिविटी है। और ये आप नीचे बावड़ी है जो बड़ी जर्जर अवस्था में है। और ये किला बड़ा उसी श्राप से इस किले की आप हालत देख पा रहे हैं, किस खंडर अवस्था में ये किला पहुंच गया है। तो एक पिता जिसका नाम आज ये नगर, समूचा बुंदेलखंड बलात्कारी, अत्याचारी, कुकर्मी इनके नामों से पुकारता है, और एक उन्हीं का पुत्र राजा मर्दन सिंह, जिनके नाम से आज इस नगर में कॉलेज, स्कूल बड़े सम्मान के साथ, पूरे समूचे बुंदेलखंड में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो आइए हम वो आपको वो द्वार दिखाएंगे जहाँ पे उन कन्याओं की आकृति अंकित है। और ये बुर्ज देख पा रहे होंगे आप। ये बुर्ज निशाना, सैनिक खड़ा होकर निशाना लगाया करते थे। और इस तरफ भी किले को आप देख पा रहे होंगे, जो बड़ी खंडर अवस्था में है। हम वो द्वार दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको द्वार दिखाएंगे जहाँ पे उन कन्याओं की आकृति आज भी अंकित है, जहाँ पे इस नगर की महिलाएं आज भी पूजने आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि यहाँ पे जो 7 कन्याएं थीं, जो आज सुना जाता है कि उनकी चीखने की आवाज़ आज भी आती है। तो हम दादाजी से पूछेंगे जो यहाँ के यहीं के निवासी हैं। दादाजी आप यहीं के हो ना? हाँ। तो जो सुना जाता है कि जो 7 कन्याएं थीं, जो राजा ने उनके साथ कुकर्म किया था, जिनके बाद राजा मर्दन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि देके उनकी मूर्तियां बनवाई थी, उनकी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आज भी आती हैं क्या? कभी कभी दोपहरी में आती है। ये आपने भी सुना? जी। तो बड़ी, तो वो जो कन्या है, 7 कन्या हैं, वो क्या किसी को परेशान करती हैं?
परेशान किसी को नहीं करते। वो हमेशा नगर की रक्षा किया करती हैं, हमने ऐसा सुना है। हाँ, वो नगर की रक्षा करती हैं, जो कि दोपहरी में कभी कभी आवाज़ आती है। ये आपने सुना अपने कानों से? हाँ, अपने कानों से। तो देखिए दोस्तों, धर्म ये होता है, जो अधर्मी होता है उसका अंत होता है, और जो धर्म के सहारे चलता है वो मरने के बाद भी अमर हो जाता है। जो इस किले में आज हमें दादाजी ने जो बताया, जिसमें सच्चाई है, अगर इस शब्द इनके शब्दों में अगर सच्चाई है तो वो 7 कन्याएं थीं, वो आज भी अमर हैं और इस किले में मौजूद, जहाँ पे उन 7 कन्याओं ने अपना सिर पटक पटक के आत्महत्या कर ली थी। तो आइए दिखाते हैं उस द्वार को। तो दोस्तों, यही वो द्वार है जहाँ पे मोह प्रहलाद के सैनिकों द्वारा उस 7 कन्याओं को बाहर, किले से बाहर फेंक दिया गया था, और उन्होंने इसी द्वार पे अपना सर पटक पटक के अपनी आत्महत्या कर ली थी, लोकलाज और लोगों की लोकलाज के डर से। और राजा मर्दन सिंह द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये आप ऊपर प्रतिमाएं देख पा रहे होंगे, ये 7 प्रतिमाएं हैं जो राजा मर्दन सिंह द्वारा बनाई गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहां उन लड़कियों को आत्महत्या करने पर ऐसे कुकर्मी राजा द्वारा ऐसा मजबूर किया गया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इन्हीं पत्थरों में से कोई पत्थर होंगे जिन पर उन्हें 7 कन्याओं ने अपना सर पटका होगा, और आप सोच सकते हैं उन 7 कन्याओं के कैसे प्राण निकले होंगे, किस टाइम पे इस नगर का वो माहौल रहा होगा, और कैसा उन 7 कन्याओं की आत्मा के अंदर क्या गहरा आघात पहुंचा होगा जब उन्होंने इतना बड़ा अपनी जान देने का काम, अपने ऊपर आत्महत्या करने का काम अपने हाथ में लिया। तो इन कन्याओं की वजह से, इन कन्याओं के श्राप से आज आप इस किले की हालत देख पा रहे हैं, कैसे इस किले की हालत हुई, और कैसे उन कुकर्मी राजा मोह प्रहलाद की हालत हुई। और उन कन्याओं को आज भी ये नगर पूजता है, जहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन इन्हीं कन्याओं की आज भी पूजा की जाती है, और ये कहा जाता है कि ये 7 कन्याएं आज भी इस किले की रक्षा करती हैं। जो आप ऊपर देख रहे हैं, यही 7 कन्याएं आज किले की रक्षा करती हैं, और स्थानीय लोगों द्वारा ये भी कहा गया है कि ये 7 कन्याओं की आत्मा आज भी इस किले में मौजूद है, जो रात के समय में जिनके चीखने की आवाज़ आज भी लोगों द्वारा सुनी गई है, जो आज भी इस किले में मौजूद हैं, लोगों द्वारा सुनी गई हैं। इसलिए इस किले को भूतिया किला भी कहते हैं, जहाँ पे आज भी रात में 5 बजे के बाद कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। और इसी के हिसाब से आप इस किले की हालत देख रहे होंगे, इस किले की हालत देख पा रहे होंगे, कैसे जर्जर हालत में ये किला है। ऐसे कुक्रम इस किले में किए गए, जिसके श्राप के कारण इस किले का ये हाल हुआ है। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग आगे भी आपको दिखाएंगे कि इस किले में और भी खंडर हैं। ये किला पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है, हर बिल्डिंग, हर इमारत टूट चुकी है, ना तो फिर यहाँ पे किसी राजा ने राज किया, ना कोई यहाँ पे रहा इस कुकर्म के बाद। तो आइए चलते हैं और भी आपको आगे दिखाएंगे। रहस्यमयी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।